हरिओम मित्रों, आज हम शयन स्थिति में एक और महत्वपूर्ण आसन मत्स्यासन के बारे में जानेंगे। ये कैसे करें यह जानेंगे, इसके लाभ के बारे में जानेंगे और कब करें यह भी जानेंगे। मत्स्य यानी मछली, मीन, यानी जिस तरह मछली का आकार होता है कुछ उस तरह का आकार इस आसन स्थिति में शरीर का होता होगा, शायद इसलिए इसको मत्स्यासन कहा जाता है। इस अवस्था में प्लाविनी प्राणायाम की सहायता से पानी में तैरा जा सकता है, शायद इसलिए भी इसको मत्स्यासन कहा जाता है। सर्वांगासन और हलासन के अभ्यास के बाद यह आसन हमें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सर्वांगासन में हमें जालंधर बंध लगता है यहाँ गले में, और मत्स्यासन में मत्स्य बंध लगता है या गले के पीछे साइड से गर्दन में इसमें मत्स्य बंध लगता है। इसलिए ये दोनों परिणामों को संतुलित करने के लिए हमें यह आसन सर्वांगासन के बाद अवश्य करना चाहिए। इसके लाभ देखा जाए तो जैसे सर्वांगासन में थायराइड पिट्यूटरी ग्रंथि पर इसमें तनाव की स्थिति मिली थी, इसलिए उनकी कार्यक्षमता बढ़ी थी। तो इसमें तनाव की स्थिति बनती है जिससे उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है और उनका स्त्राव और अधिक कार्यक्षमता के साथ होने लगता है। पैर तथा पेट के स्नायु में इसमें तनाव की स्थिति बनती है, उनमें तान आता है जिससे उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। सर की विशिष्ट अवस्था होती है, इस कारण मस्तिष्क को अतिरिक्त रक्त पूर्ति इसमें होती है। गर्दन के स्नायु, जिसमें इसमें गर्दन के दोनों साइड के स्नायु में तनाव आता है, इसलिए उनकी कार्यक्षमता में भी वृद्धि होती है, उनकी इलास्टिसिटी भी बढ़ती है। श्वसन मार्ग खुला होता है, गहरे श्वास लेने की क्षमता बढ़ती है, यानी प्राणायाम की पूरी तैयारी इस आसन से हो जाती है। पीठ का मेरुदंड और पीठ की मांसपेशियों को यह अच्छा लाभ देता है। चेहरे के तंतुओं पर भी अच्छा परिणाम होता है, इससे चेहरे का लुक और भी बढ़िया हो जाता है। ये आसन कैसा करना है? शयन स्थिति में लेट के हमें दोनों पैरों में अंतर लेना है। दोनों पैरों में अंतर लेके दाहिना या बायां पैर एक दूसरे पे लेके शयन स्थिति में हमें पद्मासन की अवस्था लेनी है और पद्मासन हमें पूरा जमीन पर टिका देना है। उसके बाद में हमें दोनों हाथों की सहायता से, कोहनियों की सहायता से दोनों पैरों के हमें अंगूठे पकड़ना है और पीठ को ऊपर उठा के हमको सर का भाग, टाड़ू जो कहते हैं, उसको हमें जमीन पर टिकाना है और कुछ देर इस अवस्था में हमें स्थिर रहना है और संथ श्वसन करना है। रहने के बाद में हमें धीरे धीरे आसन को छोड़ना है। दोनों पैरों के अंगूठे छोड़े, कोहनियों की सहायता से पीठ को जमीन पर टिकाएं, दोनों पैर सीधे करें, शयन स्थिति में आए और फिर दीर्घ श्वसन करें। इसका कालावधि देखा जाए तो अपनी क्षमता के अनुसार 15, 20 सेकंड, 30 सेकंड तक इसका कालावधि बढ़ाया जा सकता है, पर शास्त्रों के अनुसार, नियमों के अनुसार इसकी कालावधि सर्वांगासन के 1/3 होनी चाहिए। यानी अगर से आपने सर्वांगासन का अभ्यास 1 मिनट किया है तो इसकी अवधि 20 सेकंड होनी चाहिए। अगर सर्वांगासन का अभ्यास आपने 2 मिनट किया है तो इसकी अवधि 40 सेकंड होनी चाहिए। इसी अनुपात में हमें इसका कालावधि रखना है। सावधानी पूर्वक आसन करना है, जल्दबाजी ना करें। हरिओम।